नमस्कार दोस्तों, CGPSC प्री के 2023-24 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसमें हम टॉपिक लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ के लोकगीत, जो कि सभी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे, लोकगीतों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कभी 1, 2 से लेकर 5 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं और इसी लोकगीत पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला है हमारा जन्म संस्कार। छत्तीसगढ़ में जब बच्चा जन्म लेता है तो उससे संबंधित हम बहुत तरह के लोकगीत गाए जाते हैं। कुछ महिलाएं गाती हैं, पुरुष भी गाते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में जाएंगे तो इन्हीं जन्म संस्कार संबंधित हम गीत देखते हैं। एक गीत होता है सोहर गीत। सोहर गीत जब बच्चे का जन्म होता है। सोहर गीत कब गाया जाता है? जब बच्चे का जन्म होता है। इसको हम छठी का गीत भी बोलते हैं। षष्ठी के अवसर पर गाया जाता है ये। उसके बाद देखिए सधौरी गीत। सधौरी गीत कब गाया जाता है? सधौरी मतलब साध, साध मतलब इच्छा। तो 7 महीने में सधौरी का जो रस्म होता है, सधौरी खिलाने का, उसी समय 7 से 9 महीने के बीच में इसको गाया जाता है। मतलब ये गर्भधारण के 7 से 9 महीने के बीच में इसको गाया जाता है। इसको याद रखना है कि सधौरी कब गाया जाता है। बच्चे का माँ जब गर्भवती होती है तो 7 से 9 महीने के बीच, 7वें से 9वें महीने। शकुन गीत होता है एक। शकुन गीत में ये दरअसल विवाह के उपरांत जब बच्चे की कामना होती है माता पिता को, तो उस समय ये गीत उनके मिलन के स्वरूप गाया जाता है। अगली है व्यथा गीत। जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसको बहुत तरह की पीड़ाएं होती है और ऐसा बोला जाता है उनको कि वो पेट में पोटली बांध के रखी है। ऐसा उसका कभी कभी मजाक भी उड़ाया जाता है। ये सब दर्द और व्यथा को सहते हुए वो बच्चे का लालन पालन करती है अपने गर्भ में, और उस समय ये व्यथा गीत गाया जाता है। ठीक है। अगला हम देखेंगे विवाह। विवाह उत्सव जब होता है तो कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में चुलमाटी गीत। चुलमाटी, चुल और माटी से बना है तो चुल माने चूल्हे, चूल्हा होता है। चूल्हे के लिए जब माटी लेने जाते हैं, सुआसिन बोलते हैं, सुआसिन लोग, सुआसिन लोग जाते हैं माटी लेने, तो चुलमाटी का गीत गाया जाता है। जैसे तोला साबर धरेला, तोला साबर धरेला, नहीं आवे मीत धीरे धीरे, ऐसा गाना गाया जाता है। ठीक है। और गाना आप लोग सुन लेना। तो चुलमाटी गीत कब गाया जाता है? जब पहला दिन जब मंडप होता है तो उसी दिन रात में मिट्टी लेने जाते हैं, तब चुलमाटी गीत। फिर आता है तेलचग्घी गीत। मिट्टी लेकर जब आते हैं तो वर हो चाहे वधू हो, उस पर तेल हल्दी का लेप लगाया जाता है। तो उसी समय सुआसिन लोग और जो भी और महिलाएं होती हैं आसपास के, वो लोग ये गीत गाते हैं, तेलचग्घी एक तिल चढ़ी गे, ऐसा वाला गीत सुने होंगे आप लोग। तो ये तेलचग्घी गीत हो गया। बता दूं इसमें 5 बार हल्दी को चढ़ाया जाता है। ठीक है। 5 बार। तो 1 तिल चढ़ गए, 2 तिल चढ़ गए, 3 तिल चढ़ गए, तेलचग्घी गीत। उसके बाद आता है तेल चढ़ जाता है, हरिद्रा लेपन जब हरदियाही होता है। उसके बाद जब बारात जाना रहता है तो बारात प्रस्थान का गीत होता है। जब दूल्हा वर जो होता है वो तैयार हो जाता है सज धज के, तो उसको विदा करने के टाइम, बारात जाने के टाइम बारात प्रस्थान गीत गाया जाता है। जब बारात जाता है वर तो वधू पक्ष के वहाँ जब जाता है तो उसका स्वागत होता है और स्वागत गीत गाया जाता है। बारात जब आती है तो स्वागत गीत, बारात स्वागत। ठीक है। बारात स्वागत जब हो जाता है कि बारातियों के लिए खाना परोसा जाता है। एक समय होता था, अभी भी कई जातियों में रिवाज चलता है लाली भाजी खिलाने का। तो उस समय एक हास परिहास, थोड़ा सा हल्का गाली वाला भी थोड़ा सा सीन रहता है वहाँ पर। तो उस टाइप का ये गीत है जिसको हम भड़ौनी गीत बोलते हैं। सुन के ही भयानक लग रहा है भड़ौनी गीत, है ना। जब भड़ौनी गीत हो जाता है, खाना पीना मस्त हो जाता है सबका, तो क्या करते हैं? वर जाते हैं वधू के मंडप पे, और क्या होता है फिर वहाँ फेरे पड़ते हैं। तो फेरे के टाइम गाया जाने वाला गीत है भांवर गीत। भांवर के बाद क्या करते हैं?
दुल्हन के पक्ष वाले दुल्हन को गिफ्ट देते हैं, तरह तरह के गिफ्ट जब देते हैं तो उस समय उसको बोला जाता है टिकावन। टिकावन पराथे बोलते हैं। तो टिकावन के समय गाया जाने वाला गीत, गिफ्ट देने के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? टिकावन गीत। जब सब काम हो जाता है, विवाह हो गया, टिकावन हो गया, सब हो गया, तो अब क्या होती है? दुल्हन की विदाई होती है, तो अंत में विदाई गीत गाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा विवाह गीत। विवाह गीत के बाद हम देखते हैं जाति। जाति मतलब कुछ विशेष जातियों के द्वारा गाया जाने वाला जो गीत होते हैं उसको हम जाति गीत में कैटेगराइज कर सकते हैं। और ऐसे कुछ गीत देखते हैं जैसे बांस गीत। बांस गीत रावत जाति के द्वारा गाया जाता है। तो रावत जाति क्या कर, देखो बांस का लंबा लंबा सा रहता है, उसको बांस को फूंक करके बजाया जाता है, अच्छा एक स्वर निकलता है और करुण भरे स्वर उसमें रहते हैं। इसमें जो ऐतिहासिक हमारे ऐतिहासिक या धार्मिक कोई भी पात्र जो होते हैं, जैसे कि कर्ण का जो मृत्यु हुआ था, कर्ण को जब वध किया गया था, अभिमन्यु का जब वध किया जाता है महाभारत में, इस तरह के जो करुण रस से भरे हुए गीत हैं इसमें देखने को मिलता है। रावत गाते हैं, रावत जाति के लोग गाते हैं बांस गीत, क्योंकि बांस का इसमें यूज किया जाता है, बांस को फूंक फूंक के बजाया जाता है, तो बांस गीत। उसके बाद है विरम गीत। विरम गीत ये भी एक तरह का करुण वाला गीत है। इसमें भी जो देवार स्त्रियां होती हैं, देवार स्त्रियों के द्वारा, क्योंकि देवार जाति जो होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े घुमक्कड़ प्रजाति के होते हैं। वो लोग खाना बदोश टाइप के एक जगह से दूसरे जगह जाकर रहते हैं, वहाँ अपना काम करते हैं, और जब भी उनको मौका मिलता है, क्योंकि उनका अपना एक स्थान ठिकाना नहीं रहता, वो लोग घूम घूम कर रहने वाले, निवास करने वाले, खाने पीने वाले लोग रहते हैं। तो वो लोग गाते हैं गीत को, अपने तकलीफ को बयां करते हैं, अपने व्यथा को सुनाते हैं। विरम गीत, विरम से आपको याद रख लेना विरह टाइप का ये गीत है। इसमें विशेष है स्त्रियों के द्वारा चूड़ियों का खनकाया जाना। ठीक है ना, चूड़ी खनका खनका के यहाँ पर ये गीत को गाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बसदेवा गीत। तो बसदेवा गीत कौन लोग गाते हैं? बसदेवा जाति के लोग गाते हैं। इसमें विशेष जो वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है चिकारा का। चिकारा वायलिन टाइप का एक वाद्य यंत्र है, वायलिन को जैसे बजाया जाता है वैसे चिकारा भी होता है। ठीक है, तो चिकारा के द्वारा इसको गाया बजाया जाता है और बसदेवा लोग गाते हैं इस गीत को। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जाति गीत में पंथी गीत। पंथी गीत से तो सभी परिचित हैं। पंथी गीत के आज 1 जनवरी है, और बता दूं आज ही के दिन देवदास बंजारे जी, जो कि लगभग 60-70 देशों में सतनाम धर्म और पंथी गीत का प्रचार प्रसार करने के लिए माने जाते हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं। और तो पंथी गीत, ठीक है, सतनाम पंथ, जो सतनामी धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, उनके द्वारा मुख्य रूप से गाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि सतनामी लोग ही गाते हैं, अब तो कोई भी जाति के लोग इस पंथी गीत को गाते हैं। और गुरु घासीदास बाबा जो सतनाम धर्म के प्रवर्तक रहे हैं, उनके बारे में ये गीत गाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम पर्व गीत। पर्व में भी बहुत सारे तरह के हमारे यहाँ पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, तीज त्यौहार, और उन त्यौहारों पर गाया जाने वाला गीत जो होता है वो पर्व गीत होता है। ठीक है, तो ऐसे ही पर्व गीत हैं हमारे गौरा गौरी गीत, जिसको दिवाली के समय गाया जाता है। दिवाली के साथ ही इसका गायन शुरू होता है। इसमें खास करके गौरी गौरा गीत में शिव और पार्वती के विवाह को दर्शाया जाता है, उसका विवाह किया जाता है उनका। गौरा गौरी के जब आयोजन होता है तो, और ये गीत गाया जाता है। इसमें कई तरह के गीत गाते हैं, जैसे जगार। जगार मतलब सबसे पहले क्या होता है, एक चौरा में देवी गौरी गौरा को स्थापित करके सभी देवताओं को उनके विवाह के लिए जगाया जाता है, तो जगाया देते हैं, इसलिए जगार गीत। तो पहले जगार गाते हैं, फिर अखरा गाते हैं। अखरा में क्या करते हैं, जितने भी देवी देवता विवाह में आए रहते हैं उनके मनोरंजन के लिए गीत गाया जाता है। झूपते भी हैं, झूपना आप लोग जानते ही होंगे।
उसके बाद गाया जाता है डणैया गीत। डणैया में मस्त नाचते गाते हैं, ये नाच गान वाला गीत होता है। फुल क्या बोलते हैं, देवी देवताओं का यहाँ पर मनोरंजन किया जाता है यहाँ भी। उसके बाद गाया जाता है सोवन गीत। जब बारात चली जाती है और वापस आ जाती है, फिर पार्वती शिव का विवाह संपन्न हो जाता है, तब गाया जाता है सोवन गीत। और सोवन गीत में फिर सभी देवी देवताओं को जिनको जगाकर जगार गीत में लाए रहते हैं उनको सुलाने के लिए ये गीत गाया जाता है। उसके बाद भजन। भजन कीर्तन जो होता है वो कभी भी किसी भी देवालय मंदिरों में या फिर अन्य जगहों पे आयोजन करके भी भजन कीर्तन का गीत गाया जाता है। भोजली गीत क्या है? भोजली गीत सावन महीने में शुरू होता है। भोजली का जवा जो होता है उसको भोजली के रूप में बोया जाता है और फिर उसी की सेवा के लिए, मतलब उस भोजली को जब पौधा जगाया जाता है उसको सेवा करने के लिए महिलाएं ये गीत गाती हैं। और इसमें बार बार देवी गंगा का यहाँ पर जिक्र होता है, उच्चारण आता है, देवी गंगा सब जानते हैं। उसके बाद मड़ई गीत है। मड़ई गीत जो है ये खास करके धार्मिक जो हमारे कथाएं हैं, जैसे कि गोवर्धन पर्वत को उठाए थे श्री कृष्ण जी, अर्जुन जो है वो महाभारत का युद्ध लड़े थे, ऐसे ऐसे जो कथानक होते हैं हमारे पौराणिक कथाओं के से संबंधित, उनको लेकर ये मड़ाई गीत गाया जाता है। और पुरुषों के द्वारा गाया जाता है मड़ाई गीत, ये भी याद रखना, ठीक है। होली गीत होली के अवसर पर गाया जाता है। फागुन के महीने में फागुन पूर्णिमा को होली मनाया जाता है और उसी दिन ये गीत को गाते हैं। इसमें होली गीत गाते हैं तो खास करके वाद्य यंत्र जो यूज होता है वो होता है नगाड़ा, ठीक है। कौन सा? नगाड़ा का यूज होता है इसमें, ठीक है। मांदर झांझ का भी यूज करते हैं होली गीत गाने के लिए, लेकिन खास करके नगाड़ा। और गांव में आप देखेंगे टीपा जो होता है, पीपा टीन का, उसको पीट पीट कर भी उसमें गाना गाया जाता है। उसके बाद है डंडा गीत। डंडा गीत जो है पुरुषों के द्वारा गाया जाता है और इसमें कुई कुई करके आवाज़ निकालते हैं और राधा कृष्ण के प्रेम को यहाँ पर दर्शाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा जमारा गीत। जमारा गीत जो है, जमारा होता है चैत्र महीने में जो जमारा बोआते हैं और 9 दिन तक ये माता का जगराता किया जाता है, जमारा गीत गाया जाता है। जैसे कि महामाया हो गया हमारा, महामाया रतनपुर की, चंद्रपुर में हमारा चंद्रसेनी है हमारी देवी, इन जो देवियां हैं इनसे संबंधित गीत गाया जाता है। छेरछेरा पर्व है हमारा, उस महीने के पूर्णिमा के दिन छेरछेरा का पर्व और छेरछेरा गीत गाता है। छेरी की छेरा छेरछेरा, जभे देवे तभे टरन, जानते हैं आप लोग छेरछेरा गीत, ठीक है। सुआ गीत क्या है? अच्छा, छेरछेरा गीत भी आमतौर पर पुरुषों के द्वारा, बच्चों के द्वारा गाया जाता है। सुआ गीत जो होता है स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला, और अपनी हथेली के थाप पर तरी हरी नाना नाना सुआ